तो गाइस आज हम लोग डीमन स्लेयर के सीजन 3 का 8 एपिसोड के बारे में आपको सब जानकारी देने वाला है और ये पूरा मांगा में से रिलेटेड होने वाला। हम लोग जो भी कुछ आपको बताने वाला है वो मांगा के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो गाइस जैसे कि आप लोग ने 7th एपिसोड देखा होगा, वहां पर आप लोग को पता चल गया होगा कि जो अपना मिस हाशिरा है वो निकल गया उस बबल प्रिजन में से, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो चुका है। बट अभी आगे जो भी होने वाला है वो हम लोग को इस 8 एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है कि जो हम लोग का मिस हाशिरा है वो निकल चुका है उस बबल प्रिजन में और अभी वो अपने फेस से नीडल निकाल रहा होता है और उतने में उसे याद आता है कि जो उसके पापा थे वो एक वुड चॉपर थे और वो उसके पापा के साथ हमेशा पेड़ काटने जाया करता था। और ये सब के बीच में वो अपने फेस से वो नीडल्स निकाल रहा होता और ऐसा सोच रहा होता कि अगर मैं उस पानी में से नहीं निकलता शायद अभी तक मैं मर चुका होता। ये नीडल्स तो काफी ज्यादा अंदर तक घुस चुके हैं। वहां पर उसे अपने मास्टर की भी बात याद आती है और उसे ये याद आता है कि उसके मास्टर उसे कह रहे थे अगर तुम अपने सेल्फ को पहचान लो, अपने खुद के सेल्फ को पहचान लो तो तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हो। कभी भी चीजों को इतनी स्ट्रेटली से मत सोचा करो, उसके बारे में अच्छे से सोचा करो। वहां पर वो कोटेक्सू को देखता है जिसने उसकी जान बचाई थी, बट अभी जो कोटेक्सू उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, वो उसको अच्छे से देख भी नहीं पा रहा था उस हालत में। और इतनी बुरी हालत में भी जो कोटेक्सू रहता है वो उससे कहता है कि जाके चीफ और साथ ही साथ ब्लेड स्मिथ को बचाओ, क्योंकि वो काफी ज्यादा वहां पर मेहनत कर रहे होते हैं। पर वहां पर जो मिस हाशिरा रहता है वो उसे ना कह देता है और वहां पे जो वो मछली वाला डीमन रहता है वो उसे भी मार देता है। यहाँ पर जो हम लोग का मिस हाशिरा है उसके भी लंग्स में काफी ज्यादा दुख रहा होता है, क्योंकि इतनी देर वाटर प्रिजन में रहने की वजह से उसके लंग्स में काफी ज्यादा असर पड़ता है। और वहां पर कोटेक्सू को देखते देखते उसे ये भी याद आता है कि जो उसके पापा थे वो मेडिसिन लेने के लिए पहाड़ पर गए थे और उस दिन काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, उसकी वजह से उसके पापा वहां पर मर गए थे। उसके पापा के मरने के बाद ही उसकी मम्मी भी मर जाती है क्योंकि उन्हें मेडिसिन टाइम पर नहीं मिलती है। यहाँ पर कोटेक्सू उसे वापस कहता है कि मुझे छोड़ दो, जाकर उन्हें बचाओ, क्योंकि ब्लेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। यहाँ पर मिस हाशिरा को वापस याद आता है कि उसका एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था योचिरो। यहाँ पर जो अपना मिस हाशिरा उसे वापस याद आता है कि जब वो 10 साल का था तब उसके मम्मी और पापा ऑफ हो गए थे। फिर अचानक उसे वापस याद आता है कि नहीं, जब वो 11 साल का था तब उसके मम्मी पापा ऑफ हुए थे। अब यहाँ से मिस हाशिरा की बैक स्टोरी शुरू हो जाती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो मिस हाशिरा का बड़ा भाई रहता है वो उससे ऐसा कहता रहता है कि हम लोग किसी के लिए कितना भी कुछ कर ले, एंड में हम लोग को कुछ भी नहीं मिलता है, हम लोग को कुछ भी पे बैक नहीं होता है। ये बातें सुनकर यहाँ पर मोचिरो उससे कहता है कि दूसरे की मदद करना काफी ज्यादा अच्छी बात होती है, ये हम लोग को पापा ने कहा था। यहाँ पर योचिरो उससे कहता है कि ये सारी बकवास बातें हैं, पापा भी कितने बुद्धू थे कि वो वहां पर हब्स लेने चले गए इतनी भारी बारिश में भी और उनकी वजह से उनका पैर फिसल गया और वो मर गए। आज अगर वो वहां पर नहीं गए रहते तो वो शायद बच जाते, क्योंकि मम्मी की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो हब से भी नहीं बच पाती और पापा का वहां पर जाना ये पूरी बात पॉइंटलेस थी। यहाँ पर जो म्यूचिरो रहता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ऐसा कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, पापा तो सिर्फ मम्मी की मदद करना चाहते थे, तुम्हारी बातें काफी ज्यादा बुरी लग रही है मुझे, तुम काफी ज्यादा मीन हो। यहाँ पर योचिरो मोचिरो से कहता है कि देखो म्यूचिरो, चिल्लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें सब सच बताया और अगर तुम ऐसे ही चिल्लाते रहोगे तो यहाँ पर सुअर आ जाएंगे और फिर हम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा, तो चिल्लाना बंद कर दो। और तुम इतने ज्यादा डम हो कि तुम्हारे नाम में जो म्यू है वो इनवैलिड है, मतलब उसका कुछ काम नहीं है, मतलब तुम किसी के भी काम के नहीं हो। अब ये वाली बात योचिरो ने म्यूचिरो से क्यों कही, इसका पूरा कनेक्शन होने वाला है वीडियो के एंड में, तो उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलना। अब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में म्यूचिरो ऐसा सोचता है कि जब मैंने अपनी मेमोरी लॉस कर दी थी तब मैं पूरी तरह अपने भाई की तरह बन गया था, क्योंकि मेरा भाई भी काफी ज्यादा कोल्ड इंसान था। यहाँ पर जैसे वो दोनों घर पे पहुंचते वहां पर उन्हें कोई विजिट करने आता है, जो कि और कोई नहीं उनके मास्टर की वाइफ रहती है। और उनका मास्टर कौन, ये बंदा। यहाँ पर थोड़ा सा सीन चेंज होता है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि जो म्यूचिरो रहता है वो उसके बड़े भाई के बारे में कुछ सोच रहा होता है। वो ऐसा सोच रहा रहता है कि वो हमेशा मुझसे हेट करता रहता है, वो काफी ज्यादा कोल्ड पर्सन है और उसके साथ रहना मतलब हेल में रहना, मतलब नर्क में रहना। और यहाँ पर म्यूचिरो ऐसा सोचता है कि जो योकितो सामा की जो वाइफ रहती है वो काफी ज्यादा दिखने में सुंदर रहती है। जब उसने उसको पहली बार देखा था उसे वो काफी ज्यादा सुंदर लगी थी। और यहाँ पे वापस से सीन चेंज होता है और हम लोग को दिखाया जाता है कि जो दोनों भाई है वो खाना पका रहे हैं। यहाँ पर जो म्यूचिरो रहता है उसके बड़े भाई से ऐसा कह रहा होता है कि हम लोग काफी ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ब्रीदिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर जो लेडी आती रहती है उसने भी मुझसे कहा था कि हम लोग भी डीमन स्लेयर बन सकते हैं, हम लोग भी डीमंस को मार सकते हैं। और यहाँ पर जो योचिरो रहता है उसे उसकी बात पे थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो उससे सिर्फ इतना कहता है कि जाओ जाके राइस लेके आ जाओ। बट यहाँ पर म्यूचिरो उसे कहता है कि नहीं, सुनो ना मेरी बात, हम लोग सच में शॉर्ट स्मिथ बन सकते हैं, हम लोग भी डीमन स्लेयर बन सकते हैं, हम लोग भी लोगों को बचा सकते हैं। यहाँ पर जो योचिरो रहता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, सब्जी को काफी ज्यादा जोर से काटता है। यहाँ पर जो म्यूचिरो रहता है वो शांत हो जाता है और थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और उतने में जो
अपना योचिरो रहता है और वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह भी सकते हो, तुम इतने ज्यादा कमजोर हो कि तुम खुद से राइस भी नहीं पका सकते, तो तुम क्या करोगे अपनी जिंदगी में, तुम कैसे दूसरे लोग को बचाओगे। यहाँ पर योचिरो से ऐसा भी कहता है कि तुम भी मम्मी और पापा की तरह ही हो, मम्मी भी हमेशा काफी ज्यादा बीमार रहती थी पर उन्होंने कभी भी हमसे कहा नहीं और वहां पर ही वो उनकी बीमारी की वजह से मर गई। यहाँ पर जो योचिरो रहता है वो ऐसा सोच रहा होता है कि इसके हेड में क्या हो गया, ये कहीं पागल तो नहीं हो गया, ये ऐसा क्यों कह रहा है। यहाँ पर योचिरो से ये भी कहता है कि तुम्हें नहीं पता, शायद मैंने और मम्मी ने पापा को काफी ज्यादा मना किया था कि इतने भारी स्टॉर्म में बाहर जाके हर्ब्स लेना काफी ज्यादा बेवकूफी की बात है, पर तुम भी वो वहां पर गए और वहां पर मर गए। यहाँ पर योचिरो से ऐसा भी कहता है कि हम लोग अभी काफी ज्यादा छोटे और तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग के एंसेस्टर अगर स्वॉर्ड्समिथ थे तो क्या हम लोग भी बन जाएंगे। ये सब करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ये सब सिर्फ चोजन वन से ही कर सकते हैं, हम जैसे छोटे बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर वो उसे कहते हैं कि जाओ शांति से मुझे कुकिंग करने दो और जाके राइस लेके आओ। और यहाँ पर योचिरो उसके बड़े भाई से ऐसा कहता है कि उस लेडी ने तो मुझसे ऐसा ही कहा था कि हम लोग भी स्वॉर्ड्समिथ बन सकते हैं। यहाँ पर जो योचिरो रहता है वो वापस गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं और वो सिर्फ हमें यूज करना चाहती है और उसे कहता है कि जाओ चुपचाप राइस लेके आओ। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि जो योचिरो रहता है उसने योकोटा सामा की जो वाइफ रहती है उसके फेस पे पानी डाल दिया था, जिसकी वजह से वो वहां पर आना बंद कर दी थी। और उसके बाद से ही जो योचिरो और योचिरो रहता है वो दोनों काफी ज्यादा हमेशा लड़ते रहते हैं और वो ज्यादातर उसके बाद से बात भी नहीं करते हैं। और फिर थोड़े दिनों बाद समर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो नाइट और साथ साथ जो डे रहता है वो काफी ज्यादा गर्म रहता है, जिसकी वजह से उन्हें अपना दरवाजा खोलकर सोना पड़ता है। और जैसे वो लोग सो जाते हैं वहां पर अचानक डीमन आ जाता है और वहां पर वो डीमन आके ऐसा कहता है कि तुम दोनों तो सिर्फ छोटे से बच्चे हो और वुड चॉपर हो, तुम्हारा लाइफ में जीने का कोई भी मकसद नहीं है, मैं तो तुम्हें अभी के अभी मार दूंगा। यहाँ पर जो योचिरो रहता है काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है कि तुम चुप हो जाओ। और फिर उसका जो ऑरा रहता है काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। फिर प्रेजेंट टाइम में वो खुद ऐसा सोचता है कि जो उस टाइम उसके साथ हुआ था वो काफी ज्यादा डेंजरस था, क्योंकि उसकी जो कैपेबिलिटी थी वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इस टाइप का एंगर वो अपने अंदर प्रोसेस कर पाएगा और वो काफी ज्यादा इंटेंस एंगर में चला जाता है। और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता, उसे सिर्फ इतना याद रहता है कि जो वो डीमन है वो बाहर क्रस्ट पड़ा हुआ था, उसका पूरी तरीके से जो पैर हाथ थे वो अलग हो चुके थे और वो वहां पर मरने की तादाद पे था। और फिर सूरज निकलने के बाद जो वो डीमन रहता है वो डस्ट में वेपराइज हो जाता है। उस डीमन से लड़ने के बाद जो योचिरो रहता है काफी ज्यादा थक जाता है और काफी ज्यादा दर्द में भी रहता है, क्योंकि डीमन से लड़ना कोई आसान बात नहीं रहती, क्योंकि जो तभी अपना योचिरो रहता है वो कोई डीमन से नहीं रहता, वो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा रहता है। बट यहाँ पर योचिरो को ऐसा लगता है कि उसके भाई को उस डीमन ने मार दिया और वहां पर उसे कहता है कि उसे छोड़ दो, उसकी कोई भी गलती नहीं है, वो काफी ज्यादा अच्छा बच्चा है, तुम्हें अगर मारना है तो मुझे मारो, क्योंकि मैं ही यहाँ पर हूँ जो काफी ज्यादा बुरा हूँ, अगर तुम्हें पनिशमेंट देनी है तो मुझे दे दो। और यहाँ पर मैंने जिस कनेक्शन का जिक्र किया था वो यहाँ पर ही आएगा, तो आगे जरूर देखना। यहाँ पर जो योचिरो रहता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसका भाई जिंदा रहता है। और जैसे योचिरो उसके पास आता है, योचिरो उससे कहता है कि मैं हमेशा से एक ट्रूथ अपने अंदर दबा के रखा था और वो ट्रूथ है कि जो तुम्हारे नाम में जो म्यू है वो और कुछ नहीं इन्फिनिटी को डिफाइन करता है। और यहाँ पर ही हम लोग को जो चैप्टर है 118 वो वहाँ पर खत्म हो चुका है और हम लोग को एंड के पेज पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि जो हम लोग का योचिरो है उसके फेस पे भी ऐसा मार्क आ चुका है जैसे कि हम लोग के तांजीरो के फेस पे। अब जो भी इसके साथ आगे होने वाला है वो हम लोग को 119 चैप्टर पे देखने को मिलेगा, तो उस चैप्टर को देखने के लिए हम लोग के चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।